हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। शो दैट इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो बोला है वो क्या बोला है, बी का सबसेट है। देन सी माइनस बी सबसेट होगा किसका, सी माइनस ए का। ये चीज़ हमने शो करके दिखानी है। ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं एज कम्पेयर टू हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज। आप वहाँ से एक बार अपनी 6 की 6 एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको मैंने एक एग्जांपल लेके अपनी तरफ से सेट एज्यूम करके इनको सोल्व किया है। वही प्रोसीजर आपने अपनाना है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाले हैं। एक दो बार की प्रैक्टिस में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले बात करते हैं हमें गिवन क्या है, ए सबसेट ऑफ बी। ये चीज़ गिवन है हमें, ठीक है। इसका मतलब ए के एलिमेंट्स जो भी हैं वो बी सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, लेट सेट ए सेट मान लिया, उसके एलिमेंट्स मान लेते हैं, मान लिया 1 2 3, ठीक है। सिमिलरली हम बी सेट ऐसा मानेंगे जिसमें क्या हो, ए सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 एज्यूम कर लिया हमने, ये बी सेट हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात के ऊपर। वहाँ पे क्या प्रूव करना है हमने कि सी माइनस बी सबसेट होगा किसका, सी माइनस ए का। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है, शो करके दिखानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक अनदर सेट मान लेंगे सी सेट, उसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये एज्यूम कर लिया हमने सी सेट। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सी माइनस बी निकालना है। हमने प्रूव क्या करना है, सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सी माइनस बी निकाल लेंगे। तो सी माइनस बी देखो कैसे निकलेगा, सी के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जितने भी एलिमेंट्स सी के हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से बी के सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5। तो सी के अंदर क्या बचा, 6 और 7। तो सी माइनस बी के अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या आ जाएंगे, 6 और 7। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट बात करेंगे, हमने क्या चाहिए है, सी माइनस ए। तो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे सी माइनस ए। सी में से ए के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो सी के अंदर क्या बच गया, 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 5 6 और 7। क्लियर है। अब हमने देखना है यहाँ पे सी माइनस बी क्या सबसेट है सी माइनस ए का। तो यहाँ पे सी माइनस बी के एलिमेंट्स देखो 6 7, और सी माइनस ए के एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6 7। तो 6 7 जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, सी माइनस बी जो है वो सबसेट हो गया किसका, सी माइनस ए का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। यहाँ पे ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो आप क्लियरली दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, सबसेट का सेम सिंबल जो होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड लिख दो या फिर शोज लिख दो कि हमने शो करके दिखा दिया। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या है। एज्यूम दैट, हमने एज्यूम करना है पावर ऑफ ए सेट ए इज इक्वल टू क्या है, पावर ऑफ सेट बी। मतलब दो सेट है हमारे पास, ए और बी सेट, उनके पावर सेट क्या बोले हैं, दोनों के इक्वल बोले हैं। तो क्या करना है, प्रूव शो दैट ए इक्वल टू बी। तो जो सेट ए है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, सेट बी की। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले बात करते हैं, हमने एज्यूम क्या करना है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, पी ऑफ बी। मीन्स पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू किसके है, पावर ऑफ सेट बी। इसको राइट डाउन कर लेते हैं साइड में कि ये हमारे पास गिवन है। एज्यूम करना है या गिवन है, ये चीज़ हमें माननी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पावर ऑफ सेट ए, पावर ऑफ सेट बी, ये आपको पता होगा क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता भी दूँ, जैसे मान लिया कोई भी सेट है ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 और 2।
तो इसके जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं वो क्या फॉर्म करेंगे, एक पावर ऑफ सेट फॉर्म करेंगे। अब कितने पॉसिबल सेट्स इसके पॉसिबल हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ गया 4। तो 4 पॉसिबल सेट्स इसके क्या हैं पॉसिबल। वो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, एक तो अकेला 1 हो सकता है एलिमेंट, एक अकेला 2 का सेट फॉर्म कर सकते हैं, एक 1 और 2 का, और एक जो होता है सबका सबसेट 5, ये तो सभी का सबसेट होता है। तो ये 4 पॉसिबल सेट्स हैं हमारे, इसको क्या कहेंगे पावर ऑफ सेट ए बोला जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है, पावर ऑफ सेट ए क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमें प्रूव क्या करना है, ए इक्वल टू बी को हमने शो करके दिखाना है कि दोनों सेट्स जो हैं इक्वल होंगे। सबसे पहले देखो, मान लिया कोई भी एलिमेंट्स है, लेट एक्स एलिमेंट बिलोंग्स टू क्या है ए सेट। कोई भी एक सेट मान लिया हमने ए सेट, मान लिया उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे x मान लिया क्या है 1, x जो है वो क्या कर रहा है 1 से बिलोंग कर रहा है। अगर x जो है a से बिलोंग करेगा तो वो किससे भी बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स करेगा किससे, पावर ऑफ सेट a से भी बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ पे कैसे करेगा, अगर 1 2 3 के हम पावर सेट बनाएं तो कैसे बनेंगे, पावर सेट ऑफ a 1 2 3, इस तरीके से इसके पॉसिबल सेट्स बनेंगे। तो देखो 1 यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा पावर ऑफ सेट a से भी और a से भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ सेट a इज इक्वल टू क्या है पावर ऑफ सेट b, ये चीज़ हमें गिवन है, मतलब दोनों सेट इक्वल हैं। अब जो x बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट a था तो वो पावर ऑफ सेट b से भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल गिवन हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x जो करेगा वो बिलोंग्स करेगा पावर ऑफ सेट b से, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज़ लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, अगर कोई एलिमेंट पावर ऑफ सेट b से बिलोंग करता है तो वो b सेट से भी बिलोंग करता होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू b सेट। ये चीज़ आपको क्लियरली पता लग गई है, अभी हमने जो निकाला था यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो x है वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है a से, एंड x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, b से। इसका मतलब x जो है a में भी प्रेजेंट है b में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है हमारी, या तो a सबसेट होगा किसका b का, या फिर क्या हो सकता है b सबसेट होगा किसका a का। इन दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे फॉर्म होती है इस कंडीशन से। अगर x a के अंदर भी प्रेजेंट है b के अंदर भी प्रेजेंट है तो a सबसेट b का हो सकता है और b सबसेट a का हो सकता है, दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। अब अगर मान लिया a सबसेट b है और b सबसेट a है तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, देन ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब a इक्वल टू क्या हो, b हो। ये कंडीशन कब होगी हमारी, जब a इक्वल टू b सेट होगा, तभी a सबसेट ऑफ b हो सकता है और b सबसेट ऑफ a हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको लेके दिखाऊंगा, a के सेट के अंदर एलिमेंट्स मान लिया 1 2, ठीक है, b सेट्स के अंदर एलिमेंट मान लिया 2 1। अब यहाँ पे a सबसेट ऑफ b, a सबसेट ऑफ b है, मतलब a के एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट है, और b जो है वो सबसेट ऑफ a b है, b के एलिमेंट्स a के अंदर भी प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ पे a और b इक्वल सेट है या नहीं है, इसके अंदर भी 1 2 है, इसके अंदर भी 1 2 है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या आ गई हमारी, a इक्वल टू क्या है, b सेट। यही चीज़ हमने राइट डाउन की है। इस तरीके से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी सेट लेते हैं हम, मान लिया a और b दो सेट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कहा है, पावर ऑफ सेट a यूनियन पावर ऑफ सेट b इक्वल होगा किसके, पावर ऑफ a यूनियन b के। जस्टिफाई योर आंसर, हमने जस्टिफाई करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, मतलब ये ट्रू है या नहीं है, ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एग्जांपल लेंगे, अब हमारे पास से लेटेस्ट कंसीडर करेंगे सेट ए और बी को। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने प्रूव क्या करना है,
क्या देखना है कि पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू किसके है, पावर ऑफ ए यूनियन बी। इसको देखना है कि ये ट्रू है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टू सेट्स, क्योंकि दो सेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ए एंड बी। ए सेट के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं हम 1 और 2, बी सेट के अंदर एलिमेंट्स मान लेते हैं हम 2 और 3। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हमने ये। यहाँ पे आप और कुछ भी मान सकते हो, 2 3 यहाँ मान लो, 4 5 यहाँ मान लो, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ से क्या करना है हमने, सबसे पहले पावर ऑफ सेट ए निकालना है, पावर ऑफ सेट बी निकालना है। पावर ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, इसके ऑल पॉसिबल सेट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। तो जितने भी एलिमेंट्स हो 2 की पावर कर देंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4 पॉसिबल सेट्स हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे पावर ऑफ सेट ए निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या हो सकते हैं हमारे, एक तो अकेला 1 आ गया, अकेला 2 भी प्रेजेंट हो सकता है, 1 और 2 इकट्ठे भी हो सकते हैं, और एक जो होता है कॉमन होता है सबका सबसेट 5। ये पावर ऑफ सेट ए आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं पावर ऑफ सेट बी की। पी ऑफ बी फाइंड आउट करो। मेरे करने से पहले आपने कर लेने चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आप सीख चुके हो। पावर ऑफ सेट बी क्या है, यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 2 और 3 आ गया, और 5। ये चीज़ आ गई हमारी पावर ऑफ सेट ए और पावर ऑफ सेट बी। अब देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम क्या है। पावर ऑफ सेट ए यूनियन करना है किसके साथ, पावर ऑफ सेट बी के साथ, मतलब इन दोनों का यूनियन। यहां से देखो 1 2 1 2 5, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1 2 1 2 और 5। उसके बाद क्या करना है, इसके एलिमेंट्स राइट डाउन करने हैं, बट जो एक बार एलिमेंट आ चुका उसको छोड़ देंगे। 2 आ चुका, इसको छोड़ दो। यहां से क्या ले लेंगे, 3, 2 और 3 को लेंगे, और 5 भी हमारा आ चुका, तो इसको भी यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी हमारा आ चुका है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के अंदर हमें क्या चाहिए, पी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लो, ए यूनियन बी, फिर उसके पावर ऑफ सेट निकाल लेंगे। पहले ए यूनियन बी देखते हैं, ए और बी का यूनियन। यहां से देखो ए यूनियन बी करेंगे तो ए के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 2, और बी के एलिमेंट्स क्या आएंगे, 2 3 लिखेंगे। 2 आ चुका तो यहाँ पे 2 को छोड़ देंगे और 3 आ गया। अब ए यूनियन बी आ गया हमारे पास 1 2 3। अब इसके पावर सेट निकाल लेंगे। कैसे निकलेंगे, कितने एलिमेंट्स आ गए ए यूनियन बी के अंदर, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 पॉसिबल सेट्स इसके हम बना सकते हैं। तो पावर ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, क्या हो सकते हैं, अकेला 1, 2 अकेला हो सकता है, 3, फिर किस किस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 और 2 का, फिर किसका हो सकता है 1 और 3 का, फिर किसका हो सकता है 2 और 3 का। ये आगे अब क्या हो सकता है, और तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं हम 1 2 3, और फिर क्या है, एक जो फिक्स है 5 जो है सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आ गया हमारे पास। अब केस काउंट कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही बोल रहा था। तो 8 पॉसिबल सेट्स हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसके फॉर्म कर लिए। तो ये आ गया पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी। अब हमने चेक क्या करना है, पावर ऑफ सेट ए यूनियन पावर ऑफ सेट बी क्या इक्वल है पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये वाली और ये वाली साइड क्या इक्वल हैं। इक्वल यहां से चेक करेंगे, देखो 1 आ गया, 1 ठीक है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, 1 2 भी आया हुआ है, 5 भी है, 2 3 भी है, बट 1 3 और 1 2 3 ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू किसके आगे, हमारी राइट हैंड साइड के। तो जो वो बोल रहा है वो ट्रू बोल रहा था इसको, तो यहाँ पे क्या क्या कहा था उसने, इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है तो जस्टिफाई करो, अगर फॉल्स है तो तब भी हमने प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। मतलब यहाँ पे लिख भी देंगे पावर ऑफ ए
यूनियन पावर सेट ऑफ बी नेवर बी इक्वल टू होगा किसके, पावर ऑफ ए यूनियन बी। इस तरीके से क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें आने वाली नेक्स्ट वीडियोज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।